सब तो पहला गल करांगे केंद्रीय राज मंत्री मीनाक्षी लेखी वालों दिते एक विवादित बयान दी। किसानां नूं लैके दरअसल मीनाक्षी लेखी वालों अज एक विवादित बयान दिता गया है, जिस तो बाद लेखी किसानां दे निशाने ते आ गए ने। मीनाक्षी लेखी ने दरअसल अज अंदोलनकारी किसानां नूं मवाली तक कह दिता, जिस तो बाद किसान भड़क गए। किसान आगू राकेश टिकैत ने इस ते सख्त इतराज जताया। उन्होंने कहा कि हक्कां लई लड़न वाले अन्नदाते नूं मवाली कहना सरासर गलत है। देखिए, पहली बात तो आप उन लोगों को किसान कहना बंद कीजिए, क्योंकि वो किसान नहीं है। वही षड्यंत्रकारी लोगों के हथे चढ़े हुए कुछ लोग हैं जो कि लगातार किसानों के नाम पर ये हरकतें कर रहे हैं। किसान के पास समय नहीं है जंतर मंतर आके बैठने का, वो अपने खेत में काम कर रहा है। ये आड़तियों के द्वारा चढ़ाए गए लोग हैं, क्योंकि जो चाहते ही नहीं कि किसानों को सीधे तौर पर कोई किसी भी तरीके का बेनिफिट मिले, उसको फायदा मिले। नहीं कहना चाहिए किसान के बारे में, किसान के बारे में इस तरह की चीज नहीं कहनी चाहिए। आज का कार्यक्रम कैसा रहा? आज का कार्यक्रम ठीक रहा, शांतिपूर्ण तरीके से रहा और किसानों ने अपनी बात रखी यहाँ पे। ते मीनाक्षी लेखी दे इस बयान की मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह वालों भी सख्त शब्दों च निखेधी की गई है। उन्होंने इस गलत शब्दावली ते सख्त इतराज जताया है। उन्होंने कहा है कि किसानों नूं बदनाम करन दा हक किसी नूं भी नहीं। बीजेपी का किसान विरोधी चेहरा अज उजागर होया है। मीनाक्षी लेखी ने दरअसल किसानों नूं मवाली कहा, जिस तो बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह वालों एक बयान जारी करके इस ते इतराज जताया गया। खेती कानूनों खिलाफ जंतर मंतर ते किसानां ने अज अपनी संसद लगाई। 200 किसानां दा काफला पुलिस दीआं बसां ते जंतर मंतर पहुंचा ते सख्त पैरे हेठ प्रदर्शन किया गया। पूरे मॉनसून सैशन दौरान रोजाना 200 किसान जंतर मंतर ते अपनी संसद चलाउणगे ते खेती कानूनों के खिलाफ रोजाना आवाज बुलंद करया करनगे। किसानां वालों जंतर मंतर ते ही लंगर दा प्रबंध भी किया गया। प्रदर्शन वाली जगह ते किसान लंगर छकदे भी नजर आए। किसान नेता राकेश टिकैत हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। सर, किसान संसद सत्र चलाई जा रही है, सबसे पहले सवाल, कितना असर पड़ेगा इसका सरकार पर? देखो, असर पड़ेगा जब प्रेस से बात जाएगी और दिल्ली के नजदीक, पार्लियामेंट के नजदीक किसान अपनी पंचायत लगा रहे हैं। उस पंचायत का नाम भी किसान संसद दिया है, तो उसका असर तो जाएगा, मीडिया से जाएगा, सरकार तक जाएगा, तो उसका असर तो जाता है। जो हमने संसद चलाई है उसके बाद अगली संसद का भी कल दौर चलेगा। 3 दौर बता रहे हैं। अभी 3 दौर में हम 6 में से 2-2 करके एक डिप्टी स्पीकर, एक स्पीकर बनेंगे। और आगे जो बात चल रही है एपीएमसी मंडी का, उसके ऊपर जो ओपन मंडी बनाई है उसके ऊपर बातचीत चली है। पर उसके पहले हमने जो हमारे शहीद हुए थे उन्हों को नमन करने के लिए 2 मिनट का मौन रखा था। फिर हमारा सेकंड जो रेवोल्यूशन था आपके लिए जो रखा हुआ था, भी मीडिया को हमारे से दूर क्यों रखा था। यहाँ ऐसे लग रहा था मीडिया अपने कैद में है और हम अपने कैद में हैं, अलग अलग बैठे थे। उसका रेवोल्यूशन रखा गया। अभी मीडिया को आजाद होना चाहिए, जैसे हम मानते हैं कि 4th पिलर है मीडिया, उसकी आजादी के लिए रेवोल्यूशन रखा और वो रेवोल्यूशन हमारा पूरा पास हुआ। हम क्या कहना चाहेंगी, आप भी यहाँ पे पहुंचे हैं, कितना असर पड़ेगा सरकार पर इस विरोध प्रदर्शन का? बहुत पड़ेगा। सरकार ने पहली बार एक्सेप्ट भी कर लिया है कि हम किसान हैं, वही बहुत बड़ी बात है। और ऊपर से हमारी पार्लियामेंट में आज बहुत सारी केरला से भी एमपीज आए थे जिन्होंने समर्थन दिया है और हमारे डिफरेंट एक्ट्स डिस्कस हुए हैं। और वैसे रोज चलेगी और वहाँ के और एमपीज भी आके यहाँ पर समर्थन देंगे और वहाँ अंदर पार्लियामेंट में भी किसानों को सपोर्ट किया जा रहा है। एक तरफ मॉनसून सत्र चल रहा है संसदों का, तो एक तरफ किसानों का संसद सत्र चल रहा है, उसको आप कैसे देखती हैं? आप लोगों ने ठीक संसद की तरह यहाँ भी पूरी जो रूपरेखा है यहाँ वैसी ही बना रखी है। बहुत अच्छी बात है, किसानों का ऐसे ही संसद होना चाहिए जिसमें एटलीस्ट किसान अपनी बात रख सकें। और आज तो एपीएमसी एक्ट के बारे में काफ़ी डिस्कशन हुई है। बिल्कुल। एक घटना और यहाँ पे हुई आज, यहाँ पर अंदर दाखिल होते हुए कुछ मीडिया कर्मी को असॉल्ट भी किया गया, उन्हें चोट भी लगी है, क्योंकि मीडिया को स्टार्टिंग में अंदर आने से रोक दिया गया था। उसे आप कैसे देखती हैं, जो कि जिस व्यक्ति ने कैमरा पर्सन पर हमला किया था उसके पास एक कार्ड था
जो कि संयुक्त किसान मोर्चा ने उनको नियुक्त किया था, उनको दिया था वो कार्ड। देखिए, बहुत गलत बात है। इस तरीके से मीडिया को नहीं बिहेव करना चाहिए और प्यार से बात करनी चाहिए और वायलेंट बिहेवियर नहीं होना चाहिए। और आई थिंक उसके खिलाफ संयुक्त किसान मोर्चा कोई ना कोई एक्शन जरूर लेगा। एक सवाल, अंतिम सवाल, कहा जा रहा था कि किसानों को पूरा ये आंदोलन मर्यादा में करना है और अनुशासित होकर करना है। क्या लगता है आपको, 9 तारीख तक यहाँ पे लगातार आप लोग आएंगे, अनुशासन बना रहेगा कि ये जो 4 दीवारी है छावनी में तब्दील हो गया है जंतर मंतर, इसे आप कैसे देखती हैं? 200 किसान के लिए 3000 से ज़्यादा यहाँ पर पुलिस की हैवी डिप्लॉयमेंट की गई। देखिए, मैं बहुत लकी हूँ कि मैं फर्स्ट डे के लिए मेरे को चूज़ किया गया था और फर्स्ट डे मुझे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाया गया किसानी पार्लियामेंट में, और मैंने आज स्पीच भी दिया था। तो बाकी तो अभी बहुत लंबी लिस्ट है, हर कोई अप्लाई करेगा, हर किसी को अगले दिन टर्न वाइज टर्न लेके आएगा। जंतर मंतर पर चल रहा किसान संसद अब स्थगित हो गया है और लंच की जो प्रक्रिया है वो अब शुरू हो चुकी है। तमाम जो किसान जत्थेबंदी यहाँ पर पहुँचे थे अब वो लंच कर रहे हैं और जिसके बाद जो किसान संसद की जो कार्रवाई है वो दोबारा शुरू हो जाएगी। 5 बजे तक ये किसान संसद यहाँ पर चलाई जाएगी, जिसके बाद अब देखना ये होगा कि सरकार पर इसका कितना प्रभाव पड़ता है, क्योंकि किसानों ने साफ तौर पर दिल्ली चलो का आह्वान किया था। 22 तारीख को संसद के बाहर पहुंचने की मंशा रखी थी, मगर किसानों को संसद भवन पहुंचने से रोका गया और उनको मंजूरी दी गई जंतर मंतर की, जहां पर किसान 200 की संख्या में पहुंचते हैं और यहां पर किसान संसद का सत्र शुरू होता है और जिसके बाद यहां पर अब लंच की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है और इसके बाद दोबारा किसान संसद की जो कार्रवाई है वो शुरू हो जाएगी। अब देखना ये होगा कि इस विरोध प्रदर्शन से सरकार पर कितना प्रभाव पड़ता है। कैमरा पर्सन अमन के साथ मैं रवि मिश्रा, न्यूज़ 18। ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ तमाम ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੰਸਦਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਨਾਅਰੇ ਲਾਏ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨੇ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਅੱਜ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ। बहुत अफसोस की बात है, हिंदुस्तान का किसान ये चाहता है कि ये तीनों काले कानून वापस हो और मोदी साहब कहते हैं कि ये कानून किसान के हक में और इनके बेनिफिट के लिए, जिनके बेनिफिट के लिए लाए हो वो तो इसको बेनिफिट मानते नहीं, वो तो मानते हैं कि ये हमारा डेथ वारंट है। आज किसान पिछले 8 महीने से दिल्ली के बाहर बैठे हुए अपनी मांगे मंगवाने के लिए, ये सरकार ने एक बारी अपना नुमाइंदा तक वहां पे नहीं भेजा। बातचीत के लिए हर बारी कहते हैं कानून वापस नहीं होंगे, बात करो। भाई जब किसान 8 महीने से बैठे इस करके कि वापस करिए, तो जब आप उसमें ये केवीएटी लगा रहे हैं कि वापस नहीं होंगे, तो वो आपसे क्या बात करें? आपका हालचाल तो पूछना नहीं है उन्होंने। पिछले 3 दिन से संसद नहीं चल रही। हर रोज आम आदमी पार्टी की तरफ से लोकसभा में मैं कार्य स्थगित नोटिस देता हूं कि बाकी सारे काम छोड़कर तीनों खेती कानूनों को वापस रिपील करने के लिए बहस करें।